नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे, ठीक ठाक होंगे, अपने घर पे होंगे और होपफुली वैक्सीनेटेड भी हो चुके होंगे। इस शो की हम शुरुआत करते हैं और आज भी ढेर सारी बातें होंगी प्रॉपर्टी गुरु में, जिसमें लेंगे आपके सवाल और होंगी ढेर सारी बातें रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। और ये सारी बातचीत करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आई होप कि आप भी पूरी तरह से स्वस्थ प्रसन्न होंगे। जी विपिन जी, अभी जैसे हम देख ही रहे हैं कि बाहर बदलाव हो रहा है, वापस से इम्प्रूवमेंट आ रही है इन टर्म्स ऑफ कोरोना केसेस नीचे आ रहे हैं, सिटीज खुलने लगी हैं, लॉकडाउन खुलने लगे हैं काफी सारे शहरों में और प्रदेशों में। तो इसका इम्पैक्ट आगे आने वाले दिनों में पॉजिटिव ही होगा और उसी का सबको इंतजार है, इंक्लूडिंग हम लोग जो है इन रियल एस्टेट। राइट। तो चलिए, आपने अपने साथ साथ हमें एक रियल एस्टेट मार्केट की भी झलक दे दी कि अब चीज़ें चूंकि ओपन अप होने लगी है तो रियल एस्टेट मार्केट में भी उसका इम्पैक्ट आते हुए हम देखेंगे। इस बीच दर्शकों को बताएं कि कुछ पॉलिसी डिसीजंस हुए हैं। मसलन रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने देखा कि पिछले दिनों सरकार ने कुछ नए नियम जारी किए हैं। वैसे तो एक ये मॉडल लॉ कोड है जो कि बताता है कि एक घर मालिक और किराएदार के बीच में किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, एक मॉडल टेनेंसी एक्ट है। लेकिन माना यही जा रहा है कि इससे बढ़ावा मिलेगा रेंटल हाउसिंग को देश के अंदर। उस पर भी शो के अंदर बातचीत होगी, आशीष जी से भी उनकी राय लेंगे। लेकिन आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं, विकास साहब। तो विकास जी, बहुत स्वागत है आपका। इनफैक्ट विकास जी भी बेंगलुरु से ही हमारे साथ जुड़े हैं। विकास जी, हम इस उम्मीद के साथ कि आप भी पूरी तरह से सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रश्न है आपका और उसमें हम कैसे मदद कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर, मैं बेंगलोर इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहता हूं और यहाँ मैंने सिपानी प्रॉपर्टी में फ्लैट खरीदा, सिपानी विवेजा के अंदर, जो कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन है प्रोजेक्ट है। ओके। तो इसके बारे में पता करना था कि हाउ इज द बिल्डर एंड कैसा फ्यूचर है यहाँ पे। इट्स टोटली न्यू अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये आप परचेस कर चुके हैं, पैसे दे चुके हैं या अभी इनिशियल स्टेज में हैं? इनिशियल स्टेज में सर। ठीक है। तो आशीष जी, सिपानी ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट मतलब बस एक शुरुआत इन्होंने की है, लेकिन मन में सवाल आ गए हैं कि पहले पूछ लिया जाए कैसा ग्रुप है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या रहेंगे और प्रोजेक्ट कैसा है। तो क्या राय रहेगी इनके लिए? पहले तो एरिया की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर साउथ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन में आता है और यहीं से जो बहुत बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज हुए हैं टेक सेक्टर में, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह, विप्रो, ये यहीं से ओरिजिनेट हुए। इनके काफी बड़े यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट्स रहे और काफी सारे और इंटरनेशनल कंपनीज भी इनिशियली बेंगलोर में यहीं से अपनी टेक्नोलॉजी सेंटर्स ऑपरेट करती थी। उसके बाद बेंगलोर में जगह जगह पे आईटी पार्क्स हुए और स्पेशली आजकल ज्यादा एक्टिविटी नॉर्थ की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी एक काफी स्टेबल हाउसिंग मार्केट रहा है। काफी ज्यादा डेंस कंस्ट्रक्शंस होती हैं यहाँ पे बिकॉज काफी सारा ऑफिसेज हैं आसपास। और अभी हाल ही के दिनों में जो एक पॉजिटिव न्यूज यहाँ के लिए जो फैक्टर मान सकते हैं वो ये है कि होसूर में, जो होसूर तमिलनाडु में पड़ता है, वो काफी पास है यहाँ से और वहाँ पे भी कुछ फ्लाइट्स अब ऑपरेट होती हैं वहाँ के एयरपोर्ट से। क्योंकि अदरवाइज अगर आप नापे तो बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक सिटी से 60-65 किलोमीटर की दूरी पे हो जाता है और ये काफी सालों से डिमांड रही है कि वहाँ होसूर के एयरपोर्ट को और कमर्शियलाइज किया जाए। तो अगर ये चीजें होंगी तो इट इज वेरी पॉजिटिव बिकॉज यहाँ से इसे होसूर रोड ही बोला जाता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी एग्जिस्ट करती है। और एयरपोर्ट चालू होने से हमने पता ही है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी उस तरफ और फैलती है। तो सिपानी पे आते हैं तो सिपानी एक लोकल लीडर की तरह ही आप बोल सकते हैं। इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं इस एरिया में और काफी प्रोजेक्ट्स चल भी रहे हैं। तो इनको एज सच कोई इशू होना नहीं चाहिए और काफी अच्छी लोकेशन में है अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। पर अगर आप एप्रिसिएशन के हिसाब से देखें तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक सिटी से बेटर मार्केट्स वाइट फील्ड ईस्ट बेंगलोर में, वाइट फील्ड सरजापुर, और नॉर्थ बेंगलोर में हेब्बाल एक्सेट्रा, जयपुर हेब्बाल, ये ज्यादा बेटर परफॉर्म करती आई हैं। पर लाइक जो हमने फैक्टर्स डिस्कस किए इंफ्रास्ट्रक्चर के, वो इम्प्रूव होंगे, उनमें और एक्टिविटी होगी तो इलेक्ट्रॉनिक सिटी के भी रेट्स बढ़ने चाहिए।
राइट और इस प्रोजेक्ट की जहां तक बात है आशीष जी, इनका एक कंसर्न ये भी था कि विकास का कि क्या वक्त पे इनको ये कंप्लीट होकर डिलीवरी मिल जाएगी? जी, अगर बिल्डर के ट्रैक रिकॉर्ड से जाएं तो डिलीवरी हो जानी चाहिए। अभी लॉकडाउन लास्ट ईयर हुआ, फिर से लॉकडाउन इस साल हुआ, तो उसका इम्पैक्ट तो कंस्ट्रक्शन में हुआ ही है अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स। और रेरा के अंडर भी सभी प्रोजेक्ट्स को एज पर लॉ ऑल्सो एक्सटेंशंस मिले थे 6 महीने के। तो यही ट्रैक रिकॉर्ड पे जाके अगर देखते हैं तो लगता है कि बिल्डर कंप्लीट कर देगा इनका प्रोजेक्ट। हमारे अगले कॉलर हैं विनोद जी, जो कि हमें कॉल कर रहे हैं एनसीआर से, राजधानी दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन से। विकास जी, माफ कीजिए विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में, और इस उम्मीद के साथ कि आप पूरी तरह से ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। हम जानना चाहेंगे कि आपके मन में क्या सवाल है, क्या दुविधा है जिसे हम दूर कर सकते हैं। नहीं, मेरा लंदन विला का जो अजनारा का वो विला का प्लॉट है वो है तो कंप्लीट है, मतलब अभी फिनिशिंग तब होगी जब पूरी पेमेंट करेंगे। उसका इन फ्यूचर कैसे है? जी जी, अगर आप एक बार दोहरा पाए, मैं ठीक से सुन नहीं पाया आपने क्या कहा कि आपने एक प्लॉट के बारे में, अजनारा पैनोरामा, राइट? आप एक विला देखा है या प्लॉट है? ना विला, लंदन स्टेट विला है ना अजनारा का, ग्रेटर नोएडा में। जी 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 जी, राइट। तो वहां पर आप चाह रहे हैं कि आपको एक आइडिया लगे कि किस हिसाब से है और क्या इसे लेना चाहिए। आपने हमें रेट्स भी भेजे हैं कि आपको करीब 1890 स्क्वायर फीट है ये, आई थिंक ये बिल्टअप एरिया होगा, और 65 लाख रुपए में ये ऑफर है आपके लिए। अब क्या ये रेट आपके लिए मुफीद है, जगह और तमाम चीज़ें, राइट? तो अजनारा बिल्डर वैसे तो ठीक ठाक रेपुटेशन रखते हैं, लेकिन दिल्ली एनसीआर ओवरऑल के लिए आप कभी कुछ नहीं कह सकते इन जनरल। तो हम आशीष जी से पूछेंगे। आशीष जी, ये जो अजनारा पैनोरामा है उसमें विनोद जी ने जो विला देखा है, जो रेट है, जो भाव है, पूरा प्रोजेक्ट ओवरऑल ये आपको कैसा लग रहा है? जी, ये जो प्रोजेक्ट है ये यमुना एक्सप्रेसवे पे पड़ता है, जहाँ पे जेवर एयरपोर्ट की कंस्ट्रक्शन आप सबको मालूम ही है कि चालू हो गई है, और गवर्नमेंट, वहाँ की लोकल गवर्नमेंट काफी कोशिश कर रही है कि एयरपोर्ट जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए। और ये काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अगर लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी एयरपोर्ट से 30 से 40 मिनट की दूरी पे ही रह जाएगी। और ये एक काफी पॉजिटिव न्यूज है। ऑलरेडी जो एक्सप्रेसवे है वो खुद ही काफी फास्ट रोड है एक्सेस करने के लिए। और नोएडा एक ऐसा, ये जो यमुना एक्सप्रेसवे का एक एरिया ऐसा है जहाँ पे लोग विला प्लॉट्स और इस तरह की चीजें ओन कर सकते हैं। अदरवाइज दिल्ली एनसीआर में ऐसे काफी कम रीजन रह चुके हैं जहाँ पे लोग अपार्टमेंट के अलावा कुछ और चीज सोच सकें। तो अब बात रही अजनारा की। अजनारा एक काफी रेप्यूटेबल डेवलपर रहे हैं, पर उनके कुछ प्रोजेक्ट्स ट्रबल में भी आए हैं पिछले कुछ सालों में। तो उम्मीद यही रहेगी, अगर ये कह रहे हैं कि रेडी है, तब तो देखिए काफी सारा रिस्क कट आउट हो जाता है। और लेकिन अगर उसके कोई फ्यूचर फेजेस हैं, वो डेवलपर के करंट हालात से उसका इम्पैक्ट आ सकता है कि वो प्रोजेक्ट आगे आने वाले सालों में डिले हो जाए, कि उसकी एमिनिटीज वगैरह थोड़ी डिले हो जाए। पर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पहले से बेटर हाल में है कंपनी। अदरवाइज उनके कुछ प्रोजेक्ट्स में डेफिनेटली लिटिगेशंस और डिलेज हैं, सिवियर डिलेज रहे हैं। चलिए, तो विनोद जी के लिए रही ये सलाह, और इसी के साथ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ और सवाल होंगे और रियल एस्टेट पर हमारी बातचीत जारी रहेगी। वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ में विपिन भट्ट कायम हूं, और हमारे साथ बने हुए हैं हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु आशीष महाजन साहब, जो कि प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर है और बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं देश के रियल एस्टेट मार्केट की। बड़ा इंटरेस्ट, गहरी रुचि है उनकी, और इसीलिए बड़े इंटरेस्ट के साथ वो आपके सवालों के भी जवाब देते हैं। और इसीलिए हमारे अगले कॉलर भी तैयार है फोन लाइन पर। जितेंद्र कुमार साहब नागपुर से बात कर रहे हैं, संतरों के शहर से बात कर रहे हैं। जितेंद्र साहब, बहुत स्वागत है आपका। अब तो मानसून भी आ चला है महाराष्ट्र के अंदर, और कोरोना का भी जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आई होप कि नागपुर की भी स्थिति अब पहले से बेहतर हुई होगी। उम्मीद करते हैं आप भी पूरी तरह स्वस्थ होंगे। अपने सवाल के साथ अपना हाल भी जरूर बताएं। जी, शुक्रिया विपिन सर, भट्ट सर। और मैं स्वस्थ हूँ और आप भी स्वस्थ होंगे ऐसी कामना करते हैं। और नागपुर अनलॉक होने लगा है, कल से इनफैक्ट अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। और सर मेरा और एक नमस्कार, हम जो गेस्ट हैं महाजन सर का तो नमस्कार करना चाहता हूँ।
और मेरा सवाल है सर, मैंने एक फ्लैट लिया हुआ है, गोदरेज प्राणा करके स्कीम है जो उंदरी में आता है। यार वो उनकी जब प्री लॉन्च हुआ था तो हमने उसमें बुक कराए थे 2014 में। हालांकि हमारे जो एग्रीमेंट हुआ वो अक्टूबर 2015 में हुआ। नियर अबाउट कॉस्टिंग 45 लाख का है और वो हमारा एक पूरा इन्वेस्टमेंट पर्पज से लिया हुआ था, क्योंकि मैं ट्रांसफरेबल जॉब में हूँ और एक जगह पे वहाँ पे पोस्टिंग हमारी रहेगी, ये कोई जरूरी नहीं है कि उस घर में रहने का मौका मुझे मिले। तो कहीं ना कहीं एक था कि अच्छे रेंटल इनकम और एप्रिसिएशन। उसका सर मुझे 2 साल पहले जनवरी 19 में मुझे पोजीशन मिल चुका है और उसके बाद से थोड़ा सा सिचुएशन खराब होते गया कोरोना, और रेंट पर भी अभी तक हमने नहीं दे पाए ड्यू टू कोरोना एंड ऑल। लेकिन सर जहाँ तक अभी परिस्थिति में वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग लोग रह रहे हैं तो रेंटल इनकम भी बहुत ज्यादा वहाँ पे नहीं आते हुए दिख रहा है। कहीं ना कहीं 10,000 12,000 और 14,000, वो 1,000-2,000 ऊपर नीचे। तो और एप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा वहाँ पे आते हुए सर नहीं दिख रहा है। तो मेरा सवाल यही था सर कि क्या मुझे फ्यूचर के लिए किस तरह से उसका अप्रोच रखना चाहिए? क्या मुझे उसको से बाहर निकलना चाहिए, वहाँ से कुछ और प्रॉपर्टी देखनी चाहिए दूसरे लोकेशन में, और लोकेशन हमारा कैसा है वहाँ पे, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट उसका कैसा है, ये जानना हम चाह रहे थे। जरूर जरूर, यहाँ पर मैं कहूँगा कि आपको बधाई, आपका सवाल बहुत बढ़िया है जितेंद्र साहब। और देखिए इस सवाल के 2 हिस्से हैं, जिसमें से आधा हिस्सा तो आपका बड़ा खूबसूरत निकला कि आपने एक अच्छी प्रॉपर्टी अच्छी लोकेशन पे विद गुड कंपनी, रेपुटेटेड कंपनी चूज की, आपने उसमें इन्वेस्ट किया और वक्त पे आपको पोजीशन मिल गया है, ऐसी मेरी उम्मीद है। और ये एक टाइमलाइन ठीक ही दिख रही है। तो आपका आधा हिस्सा तो बहुत अच्छा निकला, क्योंकि बहुत सारे लोग इसी में अटक जाते हैं। अब इसके आगे का हिस्सा की प्रॉपर्टी मिल गई, यही उम्मीद रहती है कि अगर वो हमने इन्वेस्टमेंट के लिहाज से लिए है तो बढ़िया एप्रिसिएशन होता चले, बढ़िया किराया मिले और प्रोजेक्ट की वैल्यू लगातार बढ़ती रहे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि कोरोना एक ऐसी चीज बीच में आ गई जिसने काफी चीजों को इम्पैक्ट किया है। लेकिन यहां से आगे क्या होगा ये बताएंगे आशीष जी। तो आशीष जी, उंदरी एक वेल टॉक ऑफ लोकेशन इन पुणे, हालांकि वहां पर काफी ओवर सप्लाई की भी सिचुएशन बनी, शायद इसीलिए इनको रेंटल इनकम वो नहीं मिल रही है जो ये उम्मीद करके बैठे हैं या उम्मीद इनकी रही होगी। लेकिन ओवरऑल इनका प्रोजेक्ट, ये लोकेशन, आगे चलते हुए फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं? जी विपिन जी, जो गोदरेज प्राणा उंदरी में पड़ता है, काफी अगर वहाँ की लोकल मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ के लिए प्रीमियम प्रोजेक्ट बनाया गया है गोदरेज से। और गोदरेज कंपनी के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अच्छी क्वालिटी और निगरानी से बनाए जाते हैं। ऑब्वियसली कुछ प्रोजेक्ट्स थे जैसे कि पुणे की आउटर रिंग रोड, पुणे का नया एयरपोर्ट, ये सब प्रोजेक्ट सब डिले से चल रहे हैं। इनफैक्ट रिंग रोड तो ऑलमोस्ट 12-15 साल से हम सुन रहे हैं। ये सारे अगर ये दोनों प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं तो इस एरिया को पुणे में बूस्ट मिलेगा, पर अनफॉर्चुनेटली ये हो नहीं पा रहा है। और रेंटल मार्केट ऑब्वियसली वीक ही रही है पिछले 1 साल में। हमने खुद ही एक्सपीरियंस किया है अपने सोसाइटीज में कि एक समय पिछले साल लॉकडाउन में सोसाइटीज खाली होने लगी थी, दिसंबर तक वापस भर गई और फिर से एक लॉकडाउन आ गया और मतलब कोविड काफी बढ़ता चला गया। फिर से हमने देखा कि लोगों ने घर वेकेट करना शुरू कर दिया। तो ये तो शायद फिनोमिनन 6-8 महीने तक और चलेगा। उसके बाद वापस से हम देख सकते हैं कि रेंटल में तेजी आनी चाहिए, एटलीस्ट ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए। और एप्रिसिएशन उंदरी में शायद डिले से ही होगा, पर एक ऑप्शन इनके पास ये है कि अगर ये इस प्रोजेक्ट को बेच सकें और बेचकर मे बी हिंजेवाड़ी के पास में या खराड़ी के पास में या थोड़ा बजट इंक्रीज करके यहाँ पर अगर ये प्रोजेक्ट ले लें, कुछ अपार्टमेंट ले लें, अगर रियल एस्टेट में ही रहना है तो इनके एप्रिसिएशन के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये मार्केट्स आईटी सेक्टर की डेवलपमेंट से काफी तेजी से इम्पैक्ट होती हैं, क्योंकि सब बड़े बड़े लार्ज आईटी पार्क्स जो हैं पुणे के वो इन्हीं एरियाज में पड़ते हैं। और इन एरियाज में हमने कोई स्लो डाउन का कोई ऐसा इम्पैक्ट देखा नहीं है। खासकर स्टेबल ही रहे हैं ये मार्केट्स और रेंटल वगैरह के लिए भी अच्छा ही रहेगा। तो मेरा सुझाव तो यही होगा इस प्रॉपर्टी को लेकर। तो चलिए इसी सलाह के साथ हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपके कुछ और सवाल, उनका जवाब देने की कोशिश होगी। छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर चल रहा है प्रॉपर्टी गुरु। मैं हूं आपके साथ विपिन भाट और हमारे साथ बने हुए हैं आज के हमारे प्रॉपर्टी गुरु आशीष महाजन साहब। तो चलिए फटाफट शो को आगे बढ़ाते हैं। हमारे अगले कॉलर संजीव कृष्ण फोन लाइन पर हमारे साथ आ गए हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका। आई होप कि आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। और हमारी कोशिश आज ये है कि हम आपकी रियल एस्टेट को लेकर जो क्वेरी है, जो मन में दुविधा है, उसको भी दूर करें। तो बताइए क्या पूछना चाहेंगे आप? मेरा रिक्वायरमेंट है अराउंड 50 to 70 lakhs का 2 BHK रिक्वायरमेंट इन आइदर नवी मुंबई और थाने, ओके, whichever choice, and which project, कौन सा प्रोजेक्ट्स में जाना चाहिए ऑन दैट बजट रेंज में? सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट्स कौन सा है? राइट। तो संजीव साहब, ये आप रहने के लिए देख रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं? अभी तो प्लान नहीं है। इनफैक्ट बहुत 50-50 ऑप्शंस है, दोनों इधर रह भी सकते हैं 2 BHK या फिर डिपेंडिंग ऑन हाउ द लोकेशन ऑफ वर्क कैसा है उसका। ठीक है, आप बॉम्बे में ही रहते हैं? यस। चलिए ठीक है, तो आप वहीं पर हैं। अब आप नवी मुंबई या ठाणे में 60 से 70 लाख में प्रॉपर्टी देख रहे हैं, एक 2 BHK फ्लैट देख रहे हैं। रेडी पोजीशन की भी आपने बात कही और हम भी सलाह अक्सर यही देते हैं। और साथ में यह है कि आप रह भी सकते हैं या किराए पे भी दे सकते हैं। तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आशीष जी से अब हम पूछते हैं कि आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, कौन से प्रोजेक्ट बेहतर होंगे। आशीष जी, संजीव जी के लिए क्या सही सलाह रहेगी? जी विपिन जी, पहली बात, थाने में कुछ 50 से 70 लाख के बजट में मिलना बहुत मुश्किल है। कल्याण देखा जा सकता है। कल्याण में काफी सारे लीडिंग डेवलपर्स हैं, टाटा, गोदरेज, महिंद्रा एक्सेट्रा। इनके कुछ प्रोजेक्ट्स करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन ही होंगे। देखिए, रेडी स्टॉक तो मार्केट में बहुत ही कम है, और अगर ये तो मुझे थोड़ा मुश्किल होगा ऐसे प्रोजेक्ट्स बता पाना जो रेडी हैं। ओके, सो लेकिन कल्याण मार्केट, थाने मार्केट, ये ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छे लीडिंग बिल्डर्स पार्टिसिपेट करते हैं। नवी मुंबई एक यूनिक मार्केट है। वहाँ के डेवलपर्स जो हैं वो काफी अलग डेवलपर्स हैं। अलग मतलब नवी मुंबई के डेवलपर्स नवी मुंबई के ही डेवलपर्स हैं, वहाँ के लोकल लीडर्स हैं। लेकिन जो बजट इन्होंने मेंशन किया वो पनवेल और उसके बियॉन्ड में ही इनको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। वो भी इन्हीं सब दो तीन जो नाम मैंने बोले, शायद गोदरेज और वाधवा, इन सब के कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। अदरवाइज प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से ऐसा लगता है कि थाने, कल्याण, ये वाला बेल्ट काफी अच्छा है। और डेफिनेटली थाने में नहीं होगा, बट कल्याण देखा जा सकता है इस बजट में। तो घोड़बंदर रोड पे भी आशीष जी इनको अगर थोड़ा बहुत मुश्किल है घोड़बंदर पे चलते हुए, पर घोड़बंदर पे भी नहीं हो पाएगा, बहुत मुश्किल है मेरे ख्याल से। थाने में बेयर मिनिमम अच्छे डेवलपर के साथ अगर आपको देखना है 1 करोड़ के ऊपर ही बजट होता है, ऊपर ही जाएगा बजट। राइट, प्रीमियम मार्केट हो जाती है। लेकिन घोड़बंदर में आप कह रहे हैं कि और आगे चले जाए, कुछ लोधा वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं, बट आई डोंट थिंक वो उतने बजट में आएंगे। कोलशेट रोड है थाने के अंदर, कोलशेट रोड है, वो थोड़ी अफोर्डेबल में आती है, बट स्टिल बजट कम पड़ सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि अगर ठाणे की तरफ हैं तो कल्याण और डोंबिवली इस तरफ देखें जहां बड़े रेपुटेड डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं, और उसके अलावा अगर नवी मुंबई की तरफ जाना है तो आप थोड़ा वाशी और उससे आगे निकल के दूसरे इलाकों में थोड़ा एक्सटेंडेड नवी मुंबई, जिसे हम कहें टुवर्ड्स पुणे कुछ हिस्से हैं, उस तरफ देखें। राइट, वाशी, खारगर वगैरह में भी 70 लाख बजट बहुत कम पड़ जाता है, और इसीलिए पनवेल और पनवेल के बियॉन्ड इन्हें देखना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, जी, पनवेल या उसके बियॉन्ड। तो संजीव साहब देखिए, आप एक घर लेना चाह रहे हैं रेडी पोजीशन में। आशीष जी सही कह रहे हैं कि अभी जो सेल्स आए, और खासतौर पे महाराष्ट्र में जब स्टैंप ड्यूटी रिडक्शन हुआ तो इन सभी इलाकों ने बढ़िया सेल देखा, तो उसमें काफी हद तक रेडी पोजीशन प्रोजेक्ट जाते रहे। अभी भी आप हो सकता है कि आपको मिले, लेकिन उसमें चॉइसेस बहुत कम होंगी। कौन सा फ्लैट लेना है, किस फ्लोर का लेना है, किधर फेसिंग वाला लेना है, वो काफी छटा हुआ सा माल आपको मिलेगा। और दूसरा कि प्रॉपर ठाणे या प्रॉपर नवी मुंबई के जो मेन इलाके हैं उनमें इस बजट में 2 BHK के लिए थोड़ी मुश्किल जाएगी। लेकिन जब एक्सटेंडेड आप जाते हैं, कल्याण, डोंबिवली जो आशीष जी जिक्र कर रहे हैं, या फिर आप पनवेल या उसके बियॉन्ड जाते हैं, तो वहां पर अपालघर, तो यहां अगर आप देखते हैं तो आपको कुछ अच्छे डेवलपर के प्रोजेक्ट नजर आएंगे और उसमें मिलेंगे। हाँ, रेडी पोजीशन एकदम नहीं होगा, लेकिन हाँ 1 साल 2 साल इस लेवल पे जाके आपको घर मिल सकते हैं। और आशीष जी, क्या इन्हें रीसेल मार्केट में भी कुछ देखना चाहिए, वहां इनको इनके बजट में कुछ मिल सकता है?
हाँ, रीसेल मार्केट में डेफिनेटली जो जो प्रोजेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एरियाज हम डिस्कस कर रहे हैं, उनमें रीसेल मार्केट में जी। तो एक्सप्लोर करा जा सकता है और कुछ प्रोजेक्ट्स में ऑप्शंस मिल जाएंगे। देखिए, रीसेल हमारा, अगर आप ओपिनियन माने तो रीसेल मार्केट एक्चुअली काफी अच्छी रहेगी, क्योंकि हर कोई बहुत सारी रिक्वायरमेंट रेडी के लिए ही आती है। ओके, और रेडी डेवलपर, अच्छे डेवलपर से ऑफर करना बहुत मुश्किल हो गया है आजकल, बिकॉज लास्ट 1-1.5 साल में काफी ज्यादा एब्जॉर्प्शन हुई, तो रेडी और नियर रेडी में स्टॉक काफी कम है। तो रीसेल में ही ट्रांजैक्शंस हमें लगता है कि ज्यादा बढ़ेंगी। अदरवाइज लोग अंडर कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, कुछ नए लॉन्चेस भी आएंगे, और इट इज ऑलवेज बेटर कि लीडिंग डेवलपर के साथ प्रोजेक्ट लिया जाए। एमिनिटीज अच्छे होते हैं, कंस्ट्रक्शन अच्छी रहती है, टाइमलाइंस को वो लोग मीट करते हैं। तो ये डेवलपर्स, अगर आप देखें तो मतलब टाटा और महिंद्रा और गोदरेज, इतने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स इसमें आ गए। अब बिरला काफी बड़ी तेजी से रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और कुछ बड़े डेवलपर्स तो हैं ही हैं, जैसे लोधा, डीएलएफ एक्सेट्रा। तो कल्याण मार्केट में, थाने में इनको कुछ प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। रीसेल में डेफिनेटली इस बजट में मिल जाएंगे, कुछ पुराने बिल्डिंग्स वगैरह होंगे, अगर उसमें देख सकें तो फिर ऑप्शन डेफिनेटली खुल जाएगा। जैसे हमारे हम रौनक ग्रुप है, वहाँ के अच्छे हैं थाने के, उनके कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, और जनरली थोड़े छोटे साइजेस बनाते हैं ताकि टिकट साइज में फिट हो जाए। उनके कुछ प्रोजेक्ट्स पुराने या इवन करंट में भी शायद होंगे, कुछ ऑप्शंस हो सकते हैं, पर वो उनके साइजेस काफी छोटे रहेंगे। जी, तो चलिए संजीव जी को इसी सलाह के साथ अब वक्त हो गया है कि हम आपसे इस हफ्ते के लिए इजाजत लें। जाने के पहले आशीष जी, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए और रियल एस्टेट पर ताजा हाल हमें बताया। दर्शकों से भी यही निवेदन हमेशा की तरह कि आप pg@moneycontrol.com पर हमें सवाल भेजें, साथ में अपना फोन नंबर लिख दें और बाकी चीजें हम पर छोड़ दें। घर में रहें, सुरक्षित रहें, आपके काम की जानकारी हम आप तक पहुंचा देंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि चीजें बहुत जल्दी इंप्रूव होगी, और ये इंप्रूवमेंट ओवरऑल होगा। हम इकोनॉमी को बढ़ते हुए देखेंगे, रियल एस्टेट को बढ़ते हुए देखेंगे, और आप सब लोगों के स्वास्थ्य और खुशियों को भी बढ़ते हुए देखेंगे। आपसे लेंगे इजाजत, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।